Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी टेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको कई बार बता दिया है, आइए एक बार से फिर रिवाइज करा देता हूँ कि जब हमें किसी कार्य के समय के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना होता है, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह कार्य करते हैं वही प्रक्रिया टेंस कहलाती है। कार्य की 4 अवस्थाएं होती हैं जिनमें से मैंने आपको जानकारी दे दी थी। आज बात करेंगे परफेक्शन फॉर्म पे। परफेक्शन फॉर्म क्या होता है? हैव प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज ही होता है जो है, हैव जो है ये प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म। इसके डुप्लीकेट फॉर्म क्या क्या होते हैं? वो होते हैं हैज और हैड। इतने से ही बात होती है परफेक्ट की। परफेक्शन की फॉर्म इसी से होती है, इतने से ही परफेक्ट की बात होती है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं ही हैज, इतना मैं कहूं, आप बस इतने से ही समझ जाइए, कुछ भी हो बात प्रेजेंट की होगी। मैंने आपको ये बता दिया था सिंगल है इसलिए हैज आया, और इतने से ही बात पता चलेगी कि बात किसकी करेगा, केवल और केवल प्रेजेंट की। और देखिए ये प्योर फॉर्म तो नहीं है लेकिन डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ हैव है। इसका प्योर फॉर्म होता है हैव, जो डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ हैव है। मैं कह दूं प्लेड क्रिकेट, इतना मैं कह दूं। तो देखिए ये पहली बात तो बात करेगा प्रेजेंट की, ही है इसके लिए हैज आया, और ये है डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ हैव प्लस V3। ये देखिए ये परफेक्शन भी तो दिखा रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसे मैं कहूं दे हैव प्लेड क्रिकेट, जैसे मैं कह दूं दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो देखिए ये दे है, ये इसलिए अपने बाद हैव लिया क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल तरीके का लेगा ना। और देखिए बात करेगा प्रेजेंट की, ये भी बात करेगा प्रेजेंट की। हालांकि कौन बात प्रेजेंट की करेगा, कौन पास्ट की करेगा, कौन फ्यूचर की करेगा, ये मैंने आपको पहले ही वीडियोस में अपने बता दिया था। बात करेगा प्रेजेंट की, और देखिए ये तो ओरिजिनल फॉर्म ही है, हैव प्लस V3 भी आया, तो हो गया परफेक्शन, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे मैं कह दूं कि शी हैड, तब आप इससे ही समझिए कि अब कुछ भी हो, आगे टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बात अब पास्ट की करेगा, होगा पास्ट, समय इसका रहेगा पास्ट। और एक खासियत हैड के साथ ये भी है कि ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों के साथ ही एक समान ही फंक्शन करता है, एक जैसा ही कार्य करता है। तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। अब सी हैड हो सकता है, दे हैड, कुछ सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अब बात पास्ट की ही करेगा। अब हैड आ गया, ये भी है डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ हैव। अब कह दूं प्लेड चेस, अब चेस खिलाइए, बार बार क्रिकेट खेलते खेलते कोई भी हो बोर हो जाएगा। इससे हो गया पास्ट, बात पास्ट की करेगा, हैव प्लस V3, ये देखिए यहां भी आया है, तो ये हो गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। आइए फ्यूचर की बात कर लेते हैं क्योंकि वही अकेला बचा हुआ है। फ्यूचर में होता है, फ्यूचर के लिए केवल विल और शैल होते हैं, 2 मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कुल 13 होती हैं जिनमें फ्यूचर बताने के लिए केवल और विल शैल को ही एक कार्य दिया गया है। तो और ये भी है मॉडल ऑक्सिलरी अपने बाद हमेशा प्योर फॉर्म लेती हैं, तो इसके लिए इसके साथ आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी विल हैज नहीं हो सकता, विल हैड नहीं हो सकता। आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी, आज तक आपने पढ़ते चले आए हैं, आपने ऐसा कभी सुना है क्या विल इज, विल एन, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा विल बी, क्योंकि बी एक प्योर फॉर्म है, जबकि इज एन, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये सब डुप्लीकेट है। जैसे हैव प्योर फॉर्म है, हैज हैड, ये सब उसके डुप्लीकेट फॉर्म है। तो ये हमेशा अपने बात प्योर फॉर्म में लेगा, डुप्लीकेट फॉर्म नहीं लेगा। अब जैसे मैं कहूं कि ही विल, इतने से आप समझ जाइए बात फ्यूचर की होगी, समय इसका फ्यूचर हो गया। आधुनिक ग्रामर में एक चीज और है कि हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ विल का इस्तेमाल आप एक तरीके से एक समान कर सकते हैं।
लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जी हाँ, केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी को छोड़कर, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का। कि कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आंख बंद करके सबके साथ किसी भी टेंस में फ्यूचर, मतलब फ्यूचर आई और विल के साथ किसी भी टेंस में आप वो क्या कहते हैं कि मतलब वो लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। लेकिन आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें आई और वी के साथ केवल और केवल शैल का इस्तेमाल होगा, विल का बिल्कुल नहीं होगा, वहां पे आप गलत माने जाएंगे। इसलिए इंट्रोगेटिव में केवल आई और विल के साथ, वी के साथ शैल का इस्तेमाल करें और सबके साथ विल का। अब देखिए यहाँ पे बात विल की होगी। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है, अपना काम तो भाई छोड़ेगा नहीं, जो है वो तो रहेगा ही, इसको तो एक अतिरिक्त और ज्यादा काम दिया गया ना, तो विल फ्यूचर की बात करेगा। अब डुप्लीकेट चीजें लेगा नहीं, केवल प्योर फॉर्म लेगा। तो प्योर फॉर्म क्या है? हैव। ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड चेस। देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद विल अपने आप आया फ्यूचर दिखाने के लिए, ये प्योर फॉर्म लेगा। देखिए प्योर फॉर्म लिया परफेक्शन दिखाने के लिए, और परफेक्शन दिखाने के लिए हैव प्लस बी 3, ये देखिए सभी मानक को पूरा कर रहा है ना, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।